गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। +2 क्लास का हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है और प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं, डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या जो फीचर्स हैं वो होने चाहिए। एक तो ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इट शुड बी इफ़ेक्टिव, इट शुड बी रिवर्सिबल, दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकें। मतलब रिवर्सिबल का यहाँ पे मतलब है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के बाद प्रेगनेंसी को वापस से अचीव किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव नो और लेस साइड इफ़ेक्ट, उसके या तो कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों या फिर ना ही हो। तो ये कुछ एक सिचुएशंस फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव के होने चाहिए, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के होने चाहिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। फर्स्ट इज़ नेचुरल मेथड। दिस मेथड्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड किया जाए। तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी। तो 3 मेन मेथड है, नेचुरल मेथड्स के अंदर आता है, इसमें कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते। ये 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसमें क्या है, द कपल्स अवॉइड कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्योंकि हमें पता है 14th डे पे अप्रॉक्सीमेट जो डे माना जाता है वो 14th डे होता है जिस दिन ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद तक जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब्स में रहता है, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर स्पर्म वहाँ जाता है तो उसे फर्टिलाइज करेगा। अगर उन दिनों कॉइटस को अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। 10 to 17 डेज़ जो माने जाते हैं वो फर्टाइल पीरियड माना जाता है और इसके अलावा जितने भी दिन होते हैं वो सेफ पीरियड माने जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये 10 to 17 डेज़ हैं, इन दिनों में जो कॉइटस है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। दूसरा है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। इसमें क्या है, जो मेल पार्टनर है वो पीनिस को जो मतलब जब इंसेमिनेशन होती है उससे पहले ही विड्रॉ कर ले, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही इंसेमिनेशन होती है, स्पर्म रिलीज़ होते हैं। अगर उस टाइम से पहले ही पीनिस को वेजाइना से रिमूव कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो वहाँ पर इजैक्यूलेशन नहीं होगी और जो स्पर्म है वो रिलीज़ नहीं होंगे, तो उससे भी जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। एक मेथड है लैक्टेशनल एमनोरिया। इसमें क्या है, पार्चुरेशन के बाद जब इंटेंस मिल्क फीडिंग करवाती है एक मदर, तो उस टाइम पे जो हार्मोन्स हैं वो उनका जो लेवल है वो ऐसा होता है कि वो ओव्यूलेशन नहीं हो पाती उन टाइम पे। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन में बिजी होते हैं उस टाइम पे, तो ओव्यूलेशन नहीं होती उस टाइम पे। अगर ओव्यूलेशन नहीं होती तो वो जो पीरियड माना जाता है वो एक तरह से सेफ पीरियड माना जाता है और उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस नील होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है लेकिन जब मिल्क फीडिंग इंटेंस हो, ठीक है, ज़्यादा मिल्क फीडिंग हो रही हो, तो उस टाइम पे अगर कॉइटस हो तो तब भी जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है बैरियर मेथड। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो बैरियर यूज़ किए जाते हैं, जिसकी फिजिकल बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी हेल्प से जो ओवम और स्पर्म है उनकी जो मीटिंग है उसको प्रिवेंट किया जाए। तो उसके लिए कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप्स या डायाफ्राम यूज़ किए जाते हैं। कॉन्डम्स पता है मेल्स भी यूज़ करते हैं और फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं। मेल्स इसमें जो पेनिस है उसको कवर कर सकते हैं, जो फीमेल्स हैं जो वजाइना और सर्विक्स वाला पोर्शन होता है उसको कवर करने के लिए बने होते हैं। तो ये बने किसके होते हैं, रबड़ और लेटेक्स शीट के बने होते हैं। जो मेल कॉन्डम है उसकी शेप इस तरह से होती है और जो फीमेल कॉन्डम है उसकी शेप इस तरह से होती है। फिर है डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये फीमेल्स यूज़ करती हैं, ठीक है। ये भी रबड़ के बने होते हैं, तो इन्हें भी कॉइटस के दौरान जो सर्वाइकल है, सर्विक्स वाला पोर्शन है, वहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है उसकी जो एंट्री है उसको चेक किया जाए, ठीक है। इसके अलावा स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स भी यूज़ किए जाते हैं
वो इनके साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं और इनको केमिकल्स की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी होती है बैरियर्स की वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। एडवांटेजेस क्या हैं बैरियर मेथड के? एक तो ये डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इसको मतलब कोई भी इंसान खुद से यूज़ कर सकता है। रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, तो एक सिंपल मेथड होता है बैरियर का, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अगर इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए। इसके बाद आती हैं आईयूडीज़, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है उसके बाद ही वो अपना इफेक्ट शो करती हैं। दीज आर द डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और ट्रेन नर्सेज इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वजाइना। वजाइना में जो ट्रेन नर्सेज या डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आईयूडीज़ को इंसर्ट कर देते हैं। कुछ एक डिवाइसेस होती हैं जिनको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़, दीज डिवाइसेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ओनली। तो इसमें एग्जांपल आता है लिप्स लूप, ये प्लास्टिक का बना होता है जिसमें बेरियम सल्फेट बना होता है, बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, स्पर्म को ओवम से मीट करने से रोकता है। इसी तरह से कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं। ये डिवाइसेस क्या करती हैं, कॉपर आयंस रिलीज करती हैं। कॉपर आयंस क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को और मोर्टेलिटी को मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो स्पर्म है वो मूव नहीं कर सकते और मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको किल कर देती है एक तरह से, जो कॉपर आयंस हैं वो स्पर्म को किल कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ हैं वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ भी होती हैं। कुछ एक डिवाइसेस क्या होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती हैं। तो इनको क्या करते हैं, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ होती हैं इनको बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये लगातार हार्मोन्स रिलीज करती रहती हैं और जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड की जा सकती है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन करने से रोकती हैं। तो इसमें एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। तो आईयूडीज़ आर आइडियल फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रन। तो आईयूडीज़ सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या अपने बच्चों में गैप रखना चाहती हैं। इसके बाद आते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में आते हैं स्पर्मिसिडल जेली, दीज आर द जेली क्रीम्स विच किल स्पर्म, दीज आर यूज्ड अलॉन्ग विद बैरियर्स, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़, इनको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो उसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। हार्मोन्स लेवल इतना मेंटेन नहीं रह पाता तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और वहाँ से जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो उसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होती। केमिकल मेथड्स में केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे स्पर्मिसिडल जेलीज़ हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर सकती हैं। तो उसमें हम यूज़ करते हैं, इसको फीमेल्स यूज़ करती हैं, मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो लैक्टिक एसिड है वो स्पर्म्स को किल कर सकता है। पोटाशियम परमैंगनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो स्पर्म्स को किल कर सकता है। इसके अलावा हार्मोनल पिल्स होती हैं विच आर यूज्ड बाय फीमेल्स। मोस्ट कॉमनली पिल्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। बहुत सारी जो पिल्स होती हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पिल्स होती हैं वो कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं। कॉम्बिनेशन किसका, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, ठीक है। दे इनिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इनिबिट करती हैं एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। सिंपली ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को इनिबिट कर देती हैं और इम्प्लांटेशन को इनिबिट कर देती हैं और साथ में ये क्या कर सकती हैं, जो सर्विकल म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स की एंट्री है या तो वो रुक जाती है या वो थोड़ी डिले हो जाती है, ठीक है। वो स्लोली मूव करते हैं तो वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते।
Administration of progesterone or progesterone estrogen combination within 72 hours of coitus is found to be very effective as emergency contraceptives. अगर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को कॉम्बिनेशन में हम 72 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब आफ्टर कोइटस कई बार चांसेस होते हैं कि 3 दिन तक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन को, तो उस टाइम पे भी जो इसकी उसको 72 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और उसको एज ए एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें एग्जांपल है जैसे माला डी है, सहेली है, ठीक है, ये तो स्टेरॉयडल है, ठीक है, इसके अंदर तो हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन माला डी में यूज़ होता है। और जो सहेली है वो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है, ठीक है, और इसको डेवलप किया था CDRI ने और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। CDRI है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है जो कि, और ये सबसे सेफेस्ट जो हार्मोनल पिल है वो मानी जाती है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। इसके अंदर एक केमिकल होता है कैटेक्रोमिन, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो स्पर्म है उसको ये किल कर देती है, उसकी एंट्री को अवॉइड कर देती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती और प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद आते हैं इम्प्लांट्स। दीज आर स्मॉल नीडल लाइक और फ्लैट डिवाइसेस विच आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। ये हैं इम्प्लांट्स जो कि स्मॉल नीडल्स की फॉर्म में होती हैं, फ्लैट डिवाइसेस होती हैं जिसको हम स्किन के अंदर ही इंसर्ट कर दिया जाता है और ये कॉन्टीन्यूसली हार्मोन्स को रिलीज करती हैं ब्लड के अंदर और इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब बार बार दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती, पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं होती, लगातार ये हमारी स्किन के अंदर ही होता है और वहीं से हार्मोन रिलीज करता रहता है और अपना काम करता रहता है और प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद आता है सर्जिकल मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टरलाइजेशन भी इस मेथड को बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। तो इसमें थोड़ा टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी इसका इलाज है। मतलब इसमें क्या करते हैं, मेल और फीमेल में जो वेसेक्टोमी होती है, वेसेक्टोमी में जो मेल होता है, मेल के जो वास डिफरेंस होते हैं उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है, एक स्मॉल इंसिजन वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, या तो उसको कट करके टाई कर देंगे या सिंपली ऐसे टाई कर देते हैं जिसकी हेल्प से जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम से जो स्पर्म्स हैं वो पीनिस तक नहीं पहुँच पाते। तो वेसेक्टोमी बेसिकली मेथड है जिसमें कट कर दिया जाता है, ठीक है, वास डिफरेंस को कट करते हैं और मेल्स में यूज़ किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी यूज़ किया जाता है फीमेल्स में। यहाँ से आप याद कर सकते हो कि ट्यूब्स हैं, मतलब फैलोपियन ट्यूब्स को यहाँ पे कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है और वेसेक्टोमी मेल्स में होती है जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। जो ये मेथड होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है, मतलब एक ही बार ऑपरेशन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती और प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन अगर रिवर्सिबिलिटी करवानी हो कि कई बार चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी चाहिए, तो उस टाइम पे ऐसा मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, पुअर होती है, कई बार हो भी जाती है, लेकिन अगर टाई किया है तब हो जाती है। लेकिन अगर कट करके किया है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं प्रेगनेंसी के वो लो हो जाते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती। अब इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करें और उसकी अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से उनको यूज़ किया जाए, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ किए जाएँ। दे हैव इल इफ़ेक्ट्स, कईयों के मतलब ऐसे हैं, कुछ एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, नोज़िया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और कई बार ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि एक तरह से आप केमिकल्स को जब यूज़ कर रहे हो, ज़्यादातर जो केमिकल मेथड्स हैं उनके थ्रू ऐसा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के और स्टिल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी अच्छी नॉलेज होना और इनकी सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इसका छोटा सा पोर्शन और बचता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।